हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हमने कंप्लीट कर दिया था ये चैप्टर, आज इसका हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर देंगे, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। तो इसमें है कि ऑर्गेनिजम्स सिर्फ फूड क्यों लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड and acquire nutrients from abiotic components like soil, air, water and sunlight. On the other hand, animals need to get food from either plants or other animals to obtain nutrients. Hence, animals need to take food to acquire nutrients and energy. तो यहाँ पे है कि सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपनी एनर्जी के लिए, उनकी लाइफ प्रोसेस करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और न्यूट्रिएंट्स खुद, मतलब अपना फूड खुद बना के खुद को ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट से, लाइक सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट से, इन सब से वो फूड बनाते हैं। और दूसरी तरफ जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो वो अपना फूड नहीं बना सकते खुद से, इसलिए वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। लाइक जो एनिमल्स होते हैं उनको इसलिए फूड चाहिए होता है कि वो न्यूट्रिएंट करें, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो उनको एंड एनर्जी प्रोवाइड हो। फूड इज़ आल्सो असेंशियल फॉर आवर ग्रोथ, क्योंकि फूड हमको नहीं मिलेगा अच्छे से, हमको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोफाइट। सो सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट में है कि एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड पैरासाइट लिव ऑन और इन अ होस्ट एंड गेट देयर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ देयर होस्ट। और सैप्रोफाइट का एग्जाम्पल है फंजाई एंड पैरासाइट का एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो यहाँ पे आके आप प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसका आंसर है टेक 2 potted plants of the same kind, keep on in the dark for 72 hours and other in the sunlight. Perform the iodine test with the leaves of both plants and given below. As given below. Now leave the pot which was earlier kept in the dark undisturbed for 3-4 days and perform the iodine test on its leaf. तो आयोडीन टेस्ट कैसे होता है, पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दी लीफ। तो क्या करना है, यहाँ पे हमको 2 pots लेने हैं, 2 प्लांट पॉट लेने हैं सेम काइंड के, और इसमें से एक को हमें डार्क में रखना है, मतलब सनलाइट वगैरह नहीं, उसको अपने अंदर रखना है, घर के अंदर रखना है 72 आवर्स के लिए, एंड अदर को सनलाइट में रखना है। और उन दोनों के साथ तो फिर उसके एक के साथ जो आयोडीन टेस्ट हमें करना है लीव्स पे, और फिर जो और उस स्पॉट को हमको कुछ दिनों के लिए और डार्क में छोड़ देना है अनडिस्टर्ब फॉर 3 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। फिर से हमको आयोडीन टेस्ट उनके लीव्स पे परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फिर क्या आएगी इसमें कि ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑन द प्लांट कैप्ड इन सनलाइट विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ब्लू ब्लैक जब कलर होता है, जब हमें पता चलता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो जो सनलाइट में प्लांट रखा गया था तो उसकी लीव्स में ब्लू ब्लैक कलर का चेंज होगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि उसमें स्टार्च है। और ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ plants kept in the dark room. This indicates the absence of starch. तो हम सेम आयोडीन टेस्ट अगर डार्क रूम वाले प्लांट पे करेंगे तो उसमें हम कोई भी कलर चेंज नहीं देखेंगे, ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं देखेंगे, और वो इंडिकेट करेगा एब्सेंस ऑफ स्टार्च। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो इसका आंसर है ग्रीन प्लांट्स यूज अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड। द प्रोसेस इज एज फॉलोज।
Water is taken from the roots of the plants and it is transported to the leaves of the plant. Carbon dioxide from the air enters the leaves through pores called stomata. This diffuses the cell containing chlorophyll. Water molecule is broken down into hydrogen and oxygen with the help of sunlight. Hydrogen combines with oxygen and hydrogen to form carbohydrate. Photosynthesis is represented by the following equation. ओके तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसमें ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब जितनी भी गैसेस जो एक्सचेंज की जाती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू करी जाती हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव सरफेस। तो स्टोमेटा के थ्रू करी जाती है और लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल कंटेन होता है। और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन विद ऑक्सीजन हो जाती है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, और इसीलिए जो ये फोटोसिंथेसिस है ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो इसका सॉल्यूशन है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लाइट एनर्जी मिल रही है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है, क्लोरोफिल इन लीफ एंड वाटर एंड मिनरल्स। अब यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड autotrophs since they synthesize their own food, right? अब यहाँ पे in photosynthesis solar energy is absorbed by the pigment called chlorophyll, ठीक है? During photosynthesis plant take in carbon dioxide and release oxygen gas. Okay, yes में है ये। Name the following a parasitic plant with a yellow cylinder and branched stem. तो इसका आंसर है कसकूता obviously. A plant that is partially autotrophic which is pitcher plant, the pores through which leaves exchange gases which is stomata. फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 इज टिक द करेक्ट आंसर। तो कसकूता इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिट, राइट। फिर बी द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज पिचर प्लांट, यहाँ पे आंसर दिए गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, कसकूता, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एंड कॉलम 2 में है राइजोबियम, हेटेरोट्रॉफ्स, पिचर प्लांट, लीफ एंड पैरासाइट। तो इसका मैच जब हम करेंगे तो क्या होगा? क्लोरोफिल इज मैच टू लीफ, नाइट्रोजन इज मैच टू राइजोबियम, कसकूता इज मैच टू पैरासाइट, एनिमल्स match to heterotrophs, insects match to pitcher plant. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 which is mark T if this statement is true and if it is false. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज फॉल्स, क्योंकि रिलीज नहीं करी जाती है, वो ली जाती है। सेकेंड है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। सो ये भी फॉल्स है क्योंकि सेप्रोट्रॉफ्स अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि वो हो सकता है प्रोटीन, ठीक है। सॉरी ये ट्रू है एक्चुअली, थर्ड वाला ट्रू है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज आल्सो ट्रू। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? तो इसमें आंसर है स्टोमेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये भी सेम है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड लीव्स। तो देखिए इसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन आया ये दोनों सेम है, ओके। Which part of the plant takes in carbon dioxide from air
और फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो आप ये याद रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि किस पार्ट से जो गैस एक्सचेंज करी जाती है या फिर किस पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है या फिर ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शंस हो लाइक यहाँ पे जैसे है रूट हेयर हो, स्टोमेटा हो, लीफ हो और पेटल्स हो, तो उसमें आप लीफ और जो बच्चे होते हैं तो लीफ और स्टोमेटा में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो कभी भी स्टोमेटा अगर आए तो आपको स्टोमेटा ही करना है, और बाय इन द चांस स्टोमेटा जैसे कि नहीं आया है, लीफ आया है उसमें, तो आपको लीफ करना है। ठीक है, आप समझ गए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो दो लीफ और स्टोमेटा एक में आए तो आपको स्टोमेटा करना है, और स्टोमेटा नहीं आए, लीफ आए, तो आपको लीफ ही करना है। तो इसमें यही हुआ है ना कि प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज वो हो जाती है, और इसमें स्टोमेटा नहीं है तो इसमें लीव्स था तो लीव्स हमने करा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज, व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर्स। तो यहाँ पे कि जो फार्मर्स वो जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्रॉप होती है वो इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज में क्यों ग्रो करते हैं, और इससे उनको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो इसका आंसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज ग्रीन हाउसेज बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम an external climatic condition and provides suitable temperatures for the for the growth of crops. Advantage to farmer while growing fruit and vegetable crops inside greenhouses are: it protects crop from disease and adverse climatic conditions. It protects crop from wind and rodents. तो यहाँ पे क्या है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करी जाती है लार्ज ग्रीन हाउसेज में, क्योंकि इससे क्या होता है जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट रहती है एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस में, क्योंकि आपको पता है जो क्लाइमेट है वो कभी भी हर टाइम चेंज होता रहता है, तो इसलिए वो इससे प्रोटेक्ट रहती है, और ये बहुत मतलब सूटेबल जो टेम्परेचर के साथ क्रॉप ग्रो होती है। इससे एडवांटेज भी सेम, मतलब वो उसको जो क्रॉप है वो डिजीज़ और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से सेफ रहती है, और इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहीं तक थे आपके ये क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए, तो पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, like my video also, and share with your friend to help them also. Okay, thank you.